हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, हम एमपीपीएससी प्रीलिम्स के नए सिलेबस में जो एक नई यूनिट इंक्लूड की गई है, यूनिट 10, ठीक है, यूनिट 10। उसमें विभिन्न आयोग दिए हुए हैं, सांविधिक और संवैधानिक आयोग। तो हमने 12 वीडियो बनाई है, 12 आयोग के वीडियोस बनाए हैं और हमारा आज का आयोग है 13वां आयोग है, ठीक है, 13th नंबर का आयोग है। और आज का हमारा आयोग है केंद्रीय सूचना आयोग, ठीक है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, ठीक है। इसके बारे में देखते हैं। इसका गठन कब हुआ है? 12 अक्टूबर 2005 को, ठीक है, 12 अक्टूबर 2005 को केंद्रीय सूचना आयोग का गठन हुआ है। और भारत का क्रम लागू 55वां देश, ठीक है। कैसा 55वां देश है भारत? इसमें सूचना आयोग स्थापित करने वाला भारत 55वां देश है, ठीक है। इस तरह का 55वां देश है। और यह कैसा निकाय है? सांविधिक निकाय है, ठीक है। स्टेचुटरी है, यह संवैधानिक नहीं है, सांविधिक है। और धारा 12 में CIC का गठन का प्रावधान, ठीक है। सूचना का अधिकार अधिनियम लाया गया था, उसकी धारा 2 में, ठीक है। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट लाया गया था 2005 में, उसकी धारा 12 में, ठीक है, आर्टिकल 12 में CIC यानी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन गठन का प्रावधान किया गया है, ठीक है। और इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, ठीक है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, प्रेसिडेंट। और इसकी नियुक्ति के लिए एक समिति सिफारिश देती है राष्ट्रपति को। उस समिति में कौन कौन होते हैं? प्रधानमंत्री PM होता है, विपक्ष का नेता होता है और कोई कैबिनेट मंत्री, ठीक है। यह IMP फैक्ट है। पहले आयोग हमने देखे कि उसमें कोई सिफारिश वाला नहीं आया था, अभी तक के 12 आयोग पढ़े हमने उसमें से। तो लेकिन अभी केंद्रीय सूचना आयोग में राष्ट्रपति नियुक्ति करता है केंद्रीय सूचना आयोग की, लेकिन एक समिति है वह इसकी सिफारिश करती है। तो उस समिति के सदस्य है PM यानी प्रधानमंत्री, विपक्ष का नेता या फिर कोई कैबिनेट मंत्री हो सकता है, ठीक है। इनकी सलाह पर यानी तीन लोगों की सलाह पर राष्ट्रपति केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना करता है या नियुक्ति करता है, ठीक है। और संरचना कैसी है इसकी? संरचना एक मुख्य सूचना आयुक्त होता है, ठीक है। एक मुख्य सूचना आयुक्त होता है प्लस 10 अन्य आयुक्त होते हैं, ठीक है। एक मुख्य सूचना आयुक्त होता है और 10 अन्य आयुक्त होते हैं। इतने प्रावधान है, लेकिन वर्तमान कितने? 6 सदस्य, केवल 6 ही सदस्य है। उसमें एक मुख्य सूचना आयुक्त रहेगा और 5 सदस्य होंगे। तो अभी वर्तमान में 6 ही सदस्य है, ठीक है। तो पहले टोटल सदस्य 11 होने चाहिए, 11 का प्रावधान है, एक मुख्य सूचना आयुक्त और 10 अन्य आयुक्त, लेकिन वर्तमान में ओनली 6 मेंबर्स है। फिर अगला इसका क्या फैक्ट है? कार्यालय, ठीक है। इसका टेन्योर 5 वर्ष या फिर 65 वर्ष की उम्र पूरी होने तक का, ठीक है। 5 वर्ष या फिर 65 वर्ष पूरी होने तक का इसका कार्यकाल है। फिर इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में, न्यू दिल्ली में इसका मुख्यालय है। राष्ट्रीय सूचना आयोग का या फिर केंद्रीय सूचना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन रहे हैं केंद्रीय सूचना आयोग के? वजाहत हबीबुल्ला, ठीक है, वजाहत हबीबुल्ला साहब रहे हैं केंद्रीय सूचना आयोग के पहले अध्यक्ष। और इसके क्या अनदर फैक्ट क्या है? सूचना का अधिकार अधिनियम में अध्याय कितनी है? 6 अध्याय है। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में 6 अध्याय और धारा कितनी है? 31, ठीक है। 31st धारा ये है और अध्याय 6 है। सिविल न्यायालय की शक्ति प्राप्त है, सिविल कोर्ट की शक्ति प्राप्त है केंद्रीय सूचना आयोग को। और अगला एक IMP फैक्ट है इसका, 45 दिनों के अंदर सूचना देना आवश्यक है, ठीक है। सूचना राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत 45 दिन के भीतर सूचना देना आवश्यक है। अन्यथा 45 दिन बीत जाते हैं तो यह पता चलते ही उस संबंधित अधिकारी पर 25,000 जुर्माना लगाया जाएगा, ठीक है। 25,000 जुर्माना लगाया जाएगा। और यह प्रावधान है। इसके बाद सूचना ना देने पर 200 रुपये प्रतिदिन राशि देना होता है, ठीक है। 25,000 जुर्माना लगाया जाता है और 45 दिनों के बाद प्रतिदिन के हिसाब से
₹250 लगेंगे, ठीक है, फाइन लगेगा सूचना न देने पर किसको, संबंधित अधिकारी को। अगला क्या है, वर्तमान अध्यक्ष कौन है, यशवर्धन कुमार सिन्हा। यशवर्धन कुमार सिन्हा है वर्तमान अध्यक्ष केंद्रीय सूचना आयोग के। और प्रथम महिला अध्यक्ष कौन रहे हैं, दीपक संधू। महिला अध्यक्ष में सबसे पहले दीपक संधू रही है, 2013 में रही है, ठीक है। इसके कुछ IMP धाराएं है, आर्टिकल्स है, सांविधिक आयोग है लेकिन कुछ इसके IMP फैक्ट्स है। 15 जून 2005 को राष्ट्रपति ने स्वीकृति दी, ठीक है। 15 जून 2005 को राष्ट्रपति ने स्वीकृति दी। और धारा 18 में क्या है, आयोग की शक्तियाँ दी हुई, ठीक है। राइट टू सूचना का अधिकार अधिनियम में धारा 18 में आयोग की यानी केंद्रीय सूचना आयोग की शक्तियाँ दी हुई है। और धारा 19 में क्या है, धारा 19 में अपील, ठीक है, अपील का प्रावधान है, ठीक है। किसी को सूचना ना दी गई हो, प्रार्थी को उस गई सूचना के ना दिए जाने से उससे संबंधित या फिर गलत सूचनाएं दिए जाने से संबंधित अपील के लिए कहाँ प्रावधान है, धारा 19 में। और धारा 30 में कठिनाई दूर करने की केंद्र सरकार के पास है, ठीक है। इस एक्ट को या केंद्रीय सूचना आयोग को कार्य करने में कठिनाई यानी प्रॉब्लम्स या कोई टफ सिचुएशन क्रिएट होती हो तो उस कठिनाई को दूर करने की शक्ति है केंद्र सरकार के पास, ठीक है, संसद के पास है उसके निराकरण की। और अगला क्या फैक्ट है, 1776 में स्वीडन में नागरिकों को सूचना की स्वतंत्रता दी गई, ठीक है। इन्फॉर्मेशन जानने की स्वतंत्रता दी गई थी सबसे पहले 1776 में स्वीडन में, यूरोपीय देश है स्वीडन, तो उससे प्रेरणा ली है भारत ने भी, ठीक है। तो नागरिकों को सूचना देने की जो परंपरा प्रारंभ हुई है वह शुरुआत की थी 1776 में स्वीडन ने। और 1966 में यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने सूचना की स्वतंत्रता दी, ठीक है। राइट टू इंफॉर्मेशन, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन यूएसए में भी 1966 में लाया गया यह प्रावधान 1966 में। और मध्य प्रदेश में 2002 में ही लाया गया, ठीक है। 2002 में मध्य प्रदेश में, भारत में 2005 में लाया और मध्य प्रदेश में से पहले ही ले आया सूचना मतलब जानने का अधिकार। और जम्मू कश्मीर में 2004 में, 2 राज्य ऐसे हैं जहां पहले लाया गया सूचना का अधिकार। फिर इसकी नोडल एजेंसी कौन है, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग सूचना आयोग का नोडल एजेंसी है, ठीक है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग सूचना आयोग की नोडल एजेंसी है, ठीक है। तो यह था दोस्तों आज का हमारा सूचना आयोग के बारे में IMP फैक्ट्स है। और यह हमारा VICS यानी विवेकानंद इंस्टीट्यूट फॉर सिविल सर्विसेज का PDF है, ठीक है दोस्तों। हम मिलेंगे अगले वाले आयोग की वीडियो में। आपको कैसा लगा है यह आयोग का हमारा काम, अगर अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और उन्हें कहें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।